गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट द सहनाई और बिस्मिल्लाह खान। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड। जो सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम पुंगी था, उसको बंद कर दिया था क्योंकि उसका जो साउंड था बहुत ही कर्कश था, बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड था। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडी नॉइज मेकर्स। अब जो पुंगी है वो एक बहुत ही जाना माना नाम तो हो गया था, लेकिन उसका जो साउंड था नॉइज मेकर्स था, उसे ये समझा जाने लगा। फ्यू हैड थॉट, लेकिन कुछ ने ये सोचा दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन इसको सही किया जा सकता है, ये जरूर फिर से आएगा। अब बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर था जिसको नाई कहते हैं, और वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था अपनी फैमिली से। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस में उसकी पहुंच थी, आना जाना था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, और उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की आवाज को चेंज करेगा, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेगा। ही चूज a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। उसने एक पाइप लिया नेचुरल, जो अंदर से खोखला था, और उसके बाद एक वो लंबा भी था और चौड़ा भी था पुंगी के तुलना में। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप में जो है 7 होल कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और इनको बंद करना खोलना, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स, बहुत ही अच्छा प्यारा जो साउंड है वो प्रोड्यूस होने लगा। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगा सम्राट के सामने, सारे दरबार के सामने। एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, सभी उससे इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, जो इंस्ट्रूमेंट था जो पुंगी से डिफरेंट था, एंड हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और उसे एक नया नेम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि स्टोरी कहती है, सिंस इट वॉज ए फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर्स, क्योंकि ये सबसे पहले सास के चैम्बर में गाया गया था जो शाही होते हैं। एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा गाया गया था, बजाया गया था। तो द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द सहनाई, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई रखा गया। The Sehnai was part of the नौबत और ट्रेडिशनल assembles of 9 instruments from the royal courts। जो सहनाई थी वो अच्छे ट्रेडिशनल बन गई और एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन गया जो रॉयल कोर्ट्स में गाया जाने लगा। रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और इसे टेम्पल्स और वेडिंग में बजाया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इसका जो सारा क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज ए 5 year old, जिसने 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, और वो एक बार जो है गुल्ली डंडा खेल रहे थे, कहाँ पर, एक पॉन्ड के बगल में, एंशियंट डुमराव बिहार के अंदर। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, तो वो रोज जाया करते थे, बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, जिसके लास्ट में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था 1.25 किलोग्राम का, प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन 80 years ago, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू लर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और उस छोटे से बच्चे को हाईएस्ट अवार्ड मिला था सिविलियन का इंडिया के अंदर, द भारत रत्न से नवाजा गया था। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, उसका जो जन्म है वो 21 मार्च 1916 में हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, और वो बिहार से अच्छे परिवार से संबंध रखता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, और उसके जो फादर थे वो भोजपुरी किंग्स कोर्ट में नवाज थे, सहनाई नवाज थे। हिज फादर
पैगंबर बक्स एंड अदर पैटर्न एंसिस्टर वो ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स, और उसके जो पूर्वज थे वो भी सेनाई प्लेयर थे। The Sehnai was part of the Naubat or traditional assembles of 9 instruments from the royal courts। जो सेनाई थी वो अच्छे ट्रेडिशनल बन गई और एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन गया जो रॉयल कोर्ट्स में गाया जाने लगा। रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और इसे टेम्पल्स और वेडिंग में बजाया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खां, और इसका जो सारा क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्ला खां को जाता है। एज ए 5-year-old जिसने 5 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, और वो एक बार जो है गुल्ली डंडा खेल रहे थे कहाँ पर, एक पॉन्ड के बगल में एंशियंट डुमराव बिहार के अंदर। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, तो वो रोज जाया करते थे, बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, जिसके लास्ट में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था 1.25 किलोग्राम का, प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपन्ड 80 years ago, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू लर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और उस छोटे से बच्चे को हाईएस्ट अवार्ड मिला था सिविलियन का इंडिया के अंदर, द भारत रत्न से नवाजा गया था। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, उसका जो जन्म है वो 21 मार्च 1916 में हुआ। बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, और वो बिहार से अच्छे परिवार से संबंध रखता था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट, और उसके जो फादर थे वो भोजपुरी किंग्स कोर्ट में नवाज थे, सहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्न एंसिस्टर वो ऑल्सो ग्रेट सेनाई प्लेयर्स, और उसके जो पूर्वज थे वो भी सेनाई प्लेयर थे।